फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि हमें बताता है कि रिलेशनशिप एक अलग बात है और शादी और कमिटमेंट एक और बात है, मतलब बहुत ही और बात है। और फिर हम देखते हैं कि यही लड़का शादी करने जा रहा है। अभी कहानी वक्त में पीछे आ गई होती है। इसके साथ जो बाराती होते हैं वो असली नहीं होते बल्कि किराए के होते हैं। इस लड़के का नाम होता है रघुराम। इसकी अपनी फैमिली नहीं होती और अपने बारातियों में से इसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम गायत्री होता है। ये बस में बारात लेके जा रहे होते हैं कि गायत्री रघु के साथ आकर बैठ जाती है। रघु इससे बातें करने लगता है और वो ऐसी बातें करता है मानो कि जैसे वो इस शादी को करने में कंफ्यूज है। वो ये सोच रहा है कि उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं। आसपास वाले लोग सो रहे होते हैं। ये लड़की सिगरेट पीने लगती है और बातें करते हुए ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो अलग बात है कि इस किस की शुरुआत रघु करता है, पर रघु की तो शादी होने वाली होती है। रघु आगे वाली सीट पे चला जाता है और फिर वो भी गायत्री से सिगरेट लेता है। ये बारात लेकर लड़की वालों की तरफ जाते हैं। यहाँ पे शादी का माहौल होता है और फिर रघु के सामने वो लड़की आती है जिससे रघु की शादी हो रही होती है। और दोस्तों, वो लड़की खूबसूरत होती है। इन्होंने एक दूसरे को हार पहनाने होते हैं, पर रघु बाथरूम जाता है। उसने बोला तो बाथरूम का होता है, पर दोस्तों रघु अपनी खुद की शादी से ही भाग जाता है क्योंकि वो इस शादी को करने में कंफ्यूज होता है। सबको इस बारे में पता चल जाता है और इस लड़की की शादी होते होते रह जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। फिर कहानी 2 हफ्ते आगे आ जाती है और हम देखते हैं रघु को। दोस्तों, रघु एक टूर गाइड होता है। टूर गाइड यानी कि जो लोग घूमने फिरने आते होते हैं, रघु उनका मददगार होता है। और ये किराए का बाराती भी बनता होता है। ये कपड़े की दुकान पे होता है कि इसे गायत्री नजर आती है। रघु इसे अपने साथ कॉफी पीने का कहता है। ये मना कर देती है, पर रघु इसे मना के अपने साथ कॉफी और गुलाब जामुन खिलाने ले जाता है। ये दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। ये रघु से शादी से भागने की वजह पूछती है और रघु इसे बताता है कि इसकी वजह से बस में रघु को गायत्री पसंद आ गई थी। रघु के मुताबिक अगर वो शादी कर लेता तो वो उस लड़की को खुश नहीं रख पाता क्योंकि इसके दिमाग में गायत्री का ख्याल आता रहता। और गायत्री बताती है कि उसके पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। रघु गायत्री के साथ उसके घर तक उसे छोड़ने जाता है, पर अभी वो उसके घर में बैठा होता है और वो ये बात साफ कर देता है कि वो गायत्री का बॉयफ्रेंड बनेगा, दोस्त नहीं। और दोस्तों, रघु गायत्री को पाने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को आप ऐसे समझ लो कि एक लड़का लड़की एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे वो शादीशुदा हों, पर वो शादीशुदा होते नहीं। दोस्तों, गायत्री एक आजाद ख्याल लड़की होती है। ये अपनी मर्जी से अपने बाप से दूर अकेली रहती होती है और इसकी माँ मर चुकी होती है। ये हमें बताती है कि इसे रघु की ये बात अच्छी लगी कि उसे झूठ मंजूर नहीं है, जो है सामने मुंह पर बोल रहा है। दोस्तों, इस बंदे का नाम होता है गोयल। यही होता है जो किराए की बारातों का इंतजाम करता होता है। रघु इससे गायत्री के बारे में पूछता है और ये रघु को बताता है कि गायत्री कभी माँ बनने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड था, 2-3 साल से गायत्री ने उसे निकाल दिया था। गोयल की बेटी की मेडिकल कॉलेज में जान पहचान थी और उसने गायत्री का प्रेगनेंसी यानी कि माँ बनने वाला मामला खत्म करवाया। और दोस्तों, गायत्री गोयल से पैसे उधार लेती है। रघु की वजह से उसका खर्चा बढ़ गया होता है और ये भी रघु से गोयल के बारे में पूछती है, जिस पर वो गायत्री को बताता है कि आजकल के लड़कों का यही है, खाना कहीं, पीना कहीं और जीना कहीं। इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से। रघु अपना सामान लेकर इसके साथ रहने आया होता है, पर ये रघु को वापस जाने का कहती है, जिस पे रघु बताता है कि वो अपने रहने वाली जगह को छोड़ आया है, इसलिए गायत्री इसके यहाँ रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद भी गायत्री रघु के साथ ऐसी हालत में होती है क्योंकि गायत्री को रघु पसंद होता है। मोहल्लेदारों को ये यही बताते हैं कि ये दोनों बहन भाई हैं और रघु अपनी बहन के यहाँ रहने आया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हुए खुश होते हैं। रघु गायत्री के लिए सिगरेट लाता होता है और एक गुप्ता नाम का बंदा होता है जो रघु को गायत्री के बारे में कड़वी बातें करता होता है। और अब रघु के दिमाग में वो प्रेगनेंसी वाली बात घूम रही होती है। इस वजह से वो अलग सा बर्ताव
बर्ताव कर रहा होता है और ये बात गायत्री को अच्छी नहीं लगती। ये रघु को दोबारा से वापस जाने का कहती है और फिर इनमें बात होती है और रघु इसे बताता है कि अब वो इसके बारे में और पता नहीं करेगा। यहाँ मामला जज्बाती हो जाता है, इनका मामला बिगड़ते बिगड़ते बचता है और इनमें सुलह हो जाती है। ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं कि ये दोनों अगले ही दिन शादी करने का फैसला करते हैं और फिर इन दोनों की शादी की तैयारियां होती हैं। रघु अब दोबारा से कंफ्यूज होता है और वो गोयल से बात करता है। गोयल इसे समझाता है और अब इसका शादी करने का इरादा पक्का हो जाता है। पर दोस्तों, गायत्री बाथरूम जाती है, सिगरेट पीती है और इस दफा गायत्री शादी से भाग जाती है। जैसा रघु ने कहानी के शुरू में एक लड़की के साथ किया था, वैसा उसके साथ गायत्री ने कर दिया और फिर रघु की जिंदगी वैसे ही गुजरने लगती है जैसे गायत्री से मिलने से पहले गुजर रही थी। गोयल इसे एक बारात में जाने का कहता है। बारात में अच्छी कमाई होने वाली होती है। रघु बाराती बनकर जाता है। वहाँ पे रघु को वही लड़की नजर आती है जिसको रघु शादी में छोड़ के भागा था। उस लड़की के मौसा जी रघु को देख लेते हैं और वो मसला बनाने लगता है, पर वो लड़की आ जाती है और वो इन्हें रोकती है। उसके मुताबिक जो हुआ इसके साथ हुआ, तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये लड़की रघु से अच्छे से बात करती है और वो रघु को पैसे देकर यहाँ से जाने का कहती है। रघु बस में वापस जा रहा होता है कि उसे उन पैसों में एक नंबर नजर आता है जो पैसे उस लड़की ने रघु को दिए थे और रघु खुश हो जाता है। रघु उस लड़की से मिलता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम तारा होता है और ये एक एयर होस्टेस होती है। ये रघु के शादी से भागने वाली बात को समझ जाती है कि रघु कंफ्यूज था। इनमें गायत्री के बारे में बात होती है और उसे ये जानकर हंसी आती है कि रघु की शादी में गायत्री रघु को छोड़कर भाग गई थी और वो कहती है चलो हिसाब बराबर हो गया, और ये बताती है कि रघु के शादी से भागने के बाद ये एयर होस्टेस बन गई और अब ये भी अकेली रहती है और ये इसे बॉयफ्रेंड बनने का पूछती है। और ये भी बताती है कि गायत्री इसे इसलिए छोड़ के भागी क्योंकि जो एक लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की को बीच शादी में छोड़ के भाग जाए, उससे वो एक लड़की कमिटमेंट करने की हिम्मत नहीं करेगी। और तारा ये बता के चली जाती है कि इसकी 4 दिन चेन्नई में ड्यूटी है। तारा हमें बताती है कि अब वो रघु को अपने पीछे भगाने वाली है। ये चेन्नई से वापस आती है और फिर ये दोबारा मिलते हैं। इनमें बातें होती हैं और रघु इससे पूछता है कि जब ये शादी से भाग गया था तब तारा को कैसा लगा था, जिस पे तारा खाना छोड़ के जाने लगती है और कहती है मुझे तुमसे दोबारा मिलना ही नहीं चाहिए था। रघु इसे रोकना चाहता होता है पर नहीं रोक पाता और अभी रघु को अफसोस होता है कि उसने वो सवाल किया ही क्यों था। अब रघु एयरपोर्ट जाने लगता है इस उम्मीद में कि उसे तारा मिल जाए। तारा ने इसे फोन करने से भी मना कर दिया था और फिर एक रात एयरपोर्ट पे तारा खुद इसके पास आती है और कहती है कि अब पता चला कैसा लगता है जब कोई बिना बताए यूं ही बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है, और वो ये बात दोबारा पूछने से मना कर देती है। रघु इसके साथ साथ चलने लगता है और ये रघु से फोन करने का कहती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। रघु इससे अब खुद शादी का पूछता है पर उसका शादी का इरादा नहीं होता। वो अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना चाहती होती है। तारा हमें बताती है कि अगर कोई आपको एक बार छोड़ जाए और दोबारा आपके पीछे पीछे भागने लगे तो उसमें एक अजीब सा ही नशा होता है। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे और हमारे रघु भैया खुश होते हैं। तारा को भी रघु पसंद होता है और तारा भी रघु के साथ खुश होती है। रघु गोयल से पूछता है कि क्या वो तारा को प्रपोज कर दे और गोयल उसे प्रपोज करने का कहता है। रघु तारा के साथ एक शादी में होता है कि वो एक लड़की से टकराता है और वो लड़की गायत्री होती है। फिलहाल ये दोनों बात नहीं करते। अब रघु घबराया होता है। हमें गायत्री बताती है कि वो शादी से इसलिए भागी क्योंकि रघु गायत्री के गुजरे हुए वक्त में हुए वाकयात के बारे में गायत्री को ताने मारने वाली बातें करता था और गायत्री को यकीन था कि रघु इसे कभी न कभी छोड़ देगा और गायत्री नहीं चाहती थी कि उसका दिल दोबारा टूटे। एक आंटी गायत्री और रघु को एक साथ जाकर पंडित को स्टेशन से लाने का कहती है और अब ये दोनों एक साथ स्टेशन जा रहे होते हैं। रघु ने जो शर्ट पहनी होती है वो रघु को गायत्री ने ही दी थी और जब ये पंडित को ला रहे होते हैं तब गायत्री इससे बात करती है और फिर इनमें बहस शुरू होती है। ये एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकवाती है और रघु को अपने साथ बाथरूम लेके जाती है और वो पूछती है सच में कर रहे हो शादी। रघु कोई जवाब नहीं देता और फिर ये शादी में
वापस जाते हैं। तारा रघु को तंग करने लगती है और रघु देखता है कि तारा गायत्री के साथ बैठी हुई है और वो गायत्री से मिलने का प्लान बनाने लगती है। रघु ने तारा को शादी के लिए प्रपोज करना था, पर अब रघु दोबारा से कंफ्यूज होता है। गोयल रघु से प्रपोज करने का कहता है। रघु बाथरूम जाता है कि उसका गायत्री से दोबारा सामना होता है। गायत्री रघु से कहती है कि अच्छी लड़की है और वो रघु को बताती है कि तुम खुश नहीं रहोगे इसके साथ, ऐसे झूठ पे झूठ बोलकर, और वो भी खुश नहीं रहेगी। और रघु यही कहता है कि मैं नहीं भागा था, तुम भागी थी। इन दोनों को अभी भी एक दूसरे से प्यार होता है और तारा इनको ऐसी हालत में देख लेती है। रघु और गोयल में दोबारा से बात होती है और दूसरी तरफ इन दोनों लड़कियों का बस में एक दूसरे के आसपास बैठने का इत्तेफाक होता है और इन दोनों लड़कियों में अच्छे से बात होती है। ये दोनों ना लड़ती हैं ना बहस करती हैं। तारा गायत्री को एहसास दिलाती है कि रघु तारा को छोड़ के गायत्री के लिए शादी से भागा था। दूसरी तरफ रघु भैया उलझे होते हैं। इसके मुताबिक गायत्री के सामने आते ही ये अपना काबू खोने लगता है। तारा और गायत्री एक दूसरे से समझदारों की तरह बात करती हैं। तारा हमें बताती है कि बस में बैठे कोल्ड ड्रिंक पीते पीते उसके अंदर रघु के लिए फीलिंग्स ही खत्म हो गयी। वो कैसे ये उसे भी नहीं पता। शायद उसे पता चल गया कि रघु आज भी गायत्री से प्यार करता है। तारा बिना बताए चले जाती है और गायत्री इस बारे में इन्हें बताती है। इनके पास एक लड़का लड़की होते हैं और लड़का लड़की को बताता है कि उसे लड़की से प्यार है। गोयल इन दोनों को समझाता है और 3 दिन के बाद इनकी दोबारा से शादी होने वाली होती है। पर दोस्तों इस दफा ये दोनों ही अपनी ही शादी से भाग जाते हैं और गायत्री रघु को अपने घर के दरवाजे पे पाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं। गायत्री सिगरेट पीती है। रघु बताता है कि उसे समझ आ गया है कि वो यहाँ किस लिए आया। जब ये दोनों यहाँ रहते थे इनके लिए दरवाजा खुला था, जब जो चाहे चला जाए। पर अगर ये दरवाजा बंद हो जाए, कोई कहे कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तो भागने का दिल करता है। हाँ प्यार तो है, यानी कि इसके मुताबिक अगर 2 लोगों को आपस में प्यार हो तो उन्हें शादी के दिखावे की जरूरत नहीं है। ये दोनों गायत्री के रहने वाली जगह में जाते हैं। ये दोनों खुश होते हैं। गोयल देखता है कि रघु और गायत्री वाली चीज कम उम्र बच्चों में भी आ रही है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।